साथियों के बी 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अभी जो है AR संधू महिलाओं के समक्ष अपने बात रख रही हैं। आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं। मान सम्मान की लड़ाई तो जरूर है, लेकिन आज यहाँ पे भारत के अंदर और हरियाणा के अंदर जनवाद जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, उसकी चुनौती हमने स्वीकार कर दिया है। क्या समझ के रखा है? कभी आपको कोई नोटिस दिया कि पंचकुला आने नहीं देंगे तालमेल कमेटी को? नहीं। हमने उनको बोला हम फलाने दिन में फलाने जगह में हम पहुंच रहे हैं, हम कोई पीछे से नहीं जा रहे, हम सीधा सामने करके देश की संविधान हमें ये जनवादी अधिकार देते हैं संगठन बनाने और सरकार से नहीं किसी से भी लड़ने का, और हम शांतिपूर्वक तरीके से लड़ रहे हैं। हमें किसी सरकार ने नहीं बोला कि तुम्हें अभी उधर हम प्रदर्शन करने नहीं देंगे, नहीं बोला। लेकिन और उसने खट्टर ने ठान लिया कि ये तुम लोगों को घर से गांव से बाहर ही नहीं निकलने देंगे। रात रात को ड्राइवरों को धमकी दे रहे, बहनों को धमकी दे रहे, और क्या सोचा है कि हम डर जाएंगे। रात रात को सड़क में उतार दिया और गाड़ी वाला छीन लिया, गाड़ी का चाबी ले लिया और सोचा है कि हम लोग डर के वहां बैठेंगे, घर वाले आके बुला के ले आएंगे। वो तो हमने पाला है, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारे घर वाले वो जानते हैं कि हमने ठान लिया तो हमने ठान लिया और हम लेके ही वापस जाएंगे। तो कोई हमारी, ये हरियाणा के इतिहास में ये भी है, नर्सों की आंदोलन को तोड़ने के लिए उनके पतियों का संगठन बनाया। तो ये हमारे लिए, हमारे ये देन है कि हमने ये संगठन बना के जनता को इकट्ठा करके ये किसान आंदोलन को, हर मजदूर आंदोलन को हम खड़े थे, और आज हमारे आंदोलन जन आंदोलन बना है। इसीलिए कोई हमें रोकने नहीं आया, इसीलिए पूरा जनता की समर्थन से हम यहाँ पहुँच गए, हम पंचकुला पहुँच गए, हम चंडीगढ़ भी पहुँच गए, और हर एक तुम्हारे गली मोहल्ले में हम है खड़े हैं, डंडा लेके, झंडा लेके, और बोल रहे हैं कि बातचीत हो रहे हैं। आप हम बोले हम सड़क में जाम करने का, ये तो गैर कानूनी है। गैर कानूनी तो तुम कर रहे हो कि न्यूनतम वेतन नहीं दे रहे, किसी को पेंशन नहीं दे रहे, और जो हमारे इतने से पैसा है वो 6-6 महीने 8-8 महीने नहीं दे रहे। हमारे आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को खाना 6-6 महीने नहीं आता है, तब तुम्हारा कानून कहाँ है? हमें दिखा रहे कि हम सड़क जाम कर रहे, सड़क तो तुमने बंद किया। हम तो पंचकुला जाने आ रहे थे, सड़क में तुमने रोका, सड़कें तुमने बंद किया। यही तुमने खट्टर ने किया है कि किसानों के साथ में, किसान तो जा रहे थे दिल्ली और किसानों को लड़ाई था मोदी से, तो खट्टर क्यों गड्ढा खोदा है रास्ते में? तो वही है उसका, तो ये अभी उसके पंगा है, तो वो तो कैसा छोड़ेगा। तो हम भी यही है कि हमने करके दिखाया कि हमारे से पंगा लेने का तुम्हारा क्या होगा। पहले तो हमारे ही बीच में बदनाम था, 3-4 साल से कुछ नहीं दिया, और संसद इधर में भी बोला, विधानसभा में भी बोला, संसद में भी बोला, फिर भी नहीं दिया। तब भी हमने सोचा है कि ये तो बदनामी हमारे बीच में था, बार बार बोला नहीं। और ये आंदोलन की 85 दिन में हर गली मोहल्ले में तुमने अपना बदनामी करवा दिया, और बीजेपी का ये झूठे वादों का बदनामी करवा दिया। और आज तुमने जो किया है ना, इससे तो पूरे देश के अंदर हर गली मोहल्ले में तुम्हारा पुतला जलेगा। ये हमारा फेडरेशन का आह्वान है, ये आगे आपका लड़ाई नहीं है 1500 750 की, ये है ये सरकारों का, ये भाजपा सरकारों का। ये आपकी रास्ता नहीं रोकना चाहते थे, वो कोई 60 करोड़ रुपए में हमारा पूरा काम करना था। ये 60 करोड़ रुपया क्या हरियाणा के अंदर नहीं है? नहीं, ये बात 60 करोड़ का, 750 1500 का नहीं है। ये हमारी आंदोलन का रास्ता बंद करना चाहते थे, यही उसने किया है, ये हमारी आंदोलन का रास्ता ही बंद करवा रहे हैं। तो ये हम कतई करने नहीं देंगे। आज के दिन में हम ऐलान किया है, और हर एक टाइम में हर एक इससे बड़े तानाशाहों का भी, जब आंदोलन का रास्ता तुम बंद करना चाहोगे ना, तो हर एक
गली मोहल्ले में मजदूर किसान उठेगा, जो मेहनत कश, हमारे बल पे देश खड़ा है, हमारे बल पे दुनिया खड़ा है। ये दुनिया में जो बनाया है हमने बनाया है, तो हम इसको बंद कर सकते हैं, हम इसका हर रास्ता खोल देंगे। यही आंदोलन की रास्ता है, ये आंदोलन का रास्ता हम बंद नहीं करने देंगे। यही आपने कर दिखाया है। ये हमारी आंदोलन के लिए, पूरे भारत के आंगनवाड़ी के आंदोलन के लिए, स्कीम वर्करों के आंदोलन के लिए ही नहीं, पूरे देश के, पूरे दुनिया के मजदूर आंदोलन के लिए भी आज आपने ये तोड़ के दिखाया ना, ये खट्टर का घमंड, ये उसके लिए बहुत जरूरी है। तो ये पूरा दुनिया देखेंगे कि ये हमारे से पंगा लेने से क्या हुआ। ये 750 1500 की नहीं है, ये पूरा जनवादी अधिकार की है, ये मजदूर की अपनी संगठन की अधिकार की है। जनवादी तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करने के अधिकार की बात है। और तुम बोल रहे हैं हमसे बात नहीं करेंगे, तो बात नहीं करेंगे तो तुम्हारा बोलती बंद करने का काम हम कर लेंगे। यही हमारा यही निर्णय है साथियों। आने वाले दिनों में ये आंदोलन आगे चलेगा। ये खट्टर ने 1500 750 आपका खाते में डाल दिया तो आंदोलन तो खत्म नहीं होगा। आंदोलन है मोदी का, हमारी जो पूरा बजट खत्म कर लिया है ICDS का, और पूरा ये प्री स्कूल का पंगा लेके हमारे बीच में आया, NGO को घुसाने आया है, और पूरा का पूरा खाद्य सुरक्षा के लिए पूरा बजट काट दिया है। ये लड़ाई हमारी लड़ाई है, तो ये लड़ाई का पूरा ताकत आपका ही नहीं है, पूरे भारत की मजदूर वर्ग की एक साथ में लड़ाई है, और उसमें किसानों ने भी शामिल हुआ है। तो आने वाले दिनों में ये आगे जाएगा। जैसे उषा ने बताया है कि हमने आह्वान किया है कि अभी हम इसीलिए, हमारी ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी दोनों इधर क्यों आया है, आया यही है कि यही रास्ते में हर एक का आंदोलन रोका जा रहा है, हर एक राज्य के अंदर। तो हरियाणा के बहनों का जीतना हम सब के लिए बहुत ही अहम बात है। तो ये हमारे पीछे जाने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। तो हम आगे पूरे भारत के अंदर में ये 8 मार्च हम दिखा देंगे कि ये लाल लाल लहराएगा पूरे देश के अंदर में। खट्टर और मोदी को भी दिखाएंगे कि ये पूरा हमारा प्रतिरोध, हमारा एक्शन डे मनाएंगे। हरियाणा के अंदर जो कोई भी आप लोग निर्णय करेंगे, तालमेल कमेटी कदम उठाएंगे, उसके अंदर में पूरे देश के आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर और पूरे देश की मजदूर आंदोलन का पूरा समर्थन है, आपके साथ में खड़े मिलेंगे। और आपके लिए पैसे का भी जो कॉल दिया है, तो लोगों ने यहाँ पे खुद अपना, हमारे आह्वान देने से पहले ही हमारी बहनों के लिए खर्चा है, ये पंडाल लगा के पड़ाव डाल रहे हैं, उसके लिए मदद भी आएंगे। आने वाले दिनों में वो कोई भी ऐसा समर्थन की कमी से आपका आंदोलन टूटने नहीं देंगे, ये हमारी वादा है। साथियों, ये लड़ाई हमारे लिए, हमारी कुर्बानी, आप लोगों ने एक एक ने क्या क्या कुर्बानी दिया हमें पता है, क्या उम्मीद करके हम आंदोलन में आए हैं। और एक बात है, ये खट्टर को भी समझना है, भाजपा वालों को भी समझना है, और उनसे उनके वफादार ये पुलिस वाले भी बहुत है, उनको भी ये समझना है। जो ये आंदोलन में जब जिस दिन पहले दिन उतरी है, वो नहीं है, हम नहीं रहा। आज के हम हैं, हमने पहचाना है कि हम कौन हैं, हम ये पहचान लिया है हमारी ताकत क्या है, हमारी कमजोरी से ज़्यादा। हम तुम्हें हर दिन हमारी कमजोरी हम बता रहे थे, तो हम अपनी ताकत को भी आज पहचाना है। हम अभी वापस जा ही नहीं सकते हैं, हम अभी वापस जा ही नहीं सकते हैं कि ये हर एक हमारी अधिकार क्या है, हर एक हमारी शोषण के खिलाफ की लड़ाई होके ये उठेंगे। ये नारा लेके मैं आपको एक बार और आह्वान करती हूँ कि ये डटे रहिए, पूरे भारत के मजदूर आंदोलन आपके साथ में है। इंकलाब जिंदाबाद। पूरे भारत के मजदूर जो आपके साथ में, अभी आप सुन रहे थे AR संधू जी को, C2 की राष्ट्रीय महासचिव। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पत्रकार सादी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।